ओम नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष तंवर और हम पढ़ रहे हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जीवनी कालजयी संत। और पिछले भाग में हमने पढ़ा कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी को गुरु के रूप में किस तरह स्वामी विरजानंद जी मिले। अब आगे का घटनाक्रम इस प्रकार से है। दंडी स्वामी को ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने का अभ्यास था। वे प्रातः साय यमुना के यथेष्ट जल में स्नान करते और यमुना का जल ही पीते थे। इस निमित्त शिष्य दयानंद जल के 8-10 घड़े प्रातः और 8-10 घड़े सायं नित्य ही कंधे पर रखकर गुरु कुटिया में पहुंचाते। पीने के पानी के लिए उन्हें यमुना की पवित्र गहरी धाराओं में उतरना पड़ता था। इसके पश्चात भ्रमणार्थ चले जाना, लौटने पर स्नान आदि कर योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करना और फिर संध्या उपासना में मन लगाना। यथा समय विद्या अध्ययन के लिए गुरु चरणों में उपस्थित हो जाना। इस कार्य में वे कभी विलंब नहीं करते थे। वे आदर्श गुरु के आदर्श शिष्य थे। स्वामी दयानंद जी की स्मरण शक्ति विलक्षण थी। 1-2 बार सुनी हुई बात उन्हें विस्मृत न होती थी। गुरु को भी अपने शिष्य की स्मरण शक्ति पर पूरा भरोसा था। इसीलिए वे कोई भी पाठ दयानंद को 2 बार नहीं पढ़ाते थे। एक बार दयानंद अष्टाध्यायी की प्रयोग सिद्धि अपने निवास पर जाते जाते भूल गए। प्रयास करने पर भी उन्हें वह सिद्धि समझ न आ सकी। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे दौड़ते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हुए और वह प्रयोग सिद्धि दोबारा बता देने की प्रार्थना की, परंतु उनकी प्रार्थना स्वीकार न हुई। वे 2-3 दिन तक इसी प्रयास में लगे रहे, पर उन्हें सफलता न मिल सकी। अंत में गुरु विरजानंद दंडी ने उनसे कहा, दयानंद, हम ये प्रयोग सिद्धि तुम्हें दोबारा न बताएंगे और जब तक यह प्रयोग सिद्धि तुम्हें समझ नहीं होगी तब तक आगे का पाठ तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा। इस बार भी यदि तुम यह प्रयोग सिद्धि समझ न हुई तो यमुना के जल में डूब मरना, पर मेरी कुटिया पर कदम न रखना। दयानंद ने आगे कुछ नहीं कहा। गुरु के चरणों का विनम्र भाव से स्पर्श किया और यमुना की ओर चल दिए। निश्चय कर लिया कि यदि प्रयोग सिद्धि समझ न हुई तो यमुना के जल में समाधि ले लेंगे। वे सीता घाट के शिखर पर पहुंच गए, समाधि लगाई और ध्यान अष्टाध्यायी की विस्मृत प्रयोग सिद्धि पर लगा दिया। उन्होंने मन को इतना एकाग्र किया कि तन की सुधि ही बिसर गई। उन्हें ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति उनके सम्मुख है और उन्हें विस्तृत प्रयोग सिद्धि सुना रहा है। प्रयोग सिद्धि समाप्त हुई तो दयानंद जी की चेतना लौट आई। वे प्रसन्न थे। उन्होंने प्रयोग सिद्धि दोहराई तो संपूर्ण स्मरण थी। दौड़ते हुए गुरु चरणों में उपस्थित हुए और एक सांस में संपूर्ण प्रयोग सिद्धि सुना दी और समाधिस्थ अवस्था में अपने साथ घटी घटना भी। प्रयोग सिद्धि सुनकर गुरु भाव विभोर हो गए और उन्होंने अपने प्रिय शिष्य को गले से लगा लिया। हर्षाश्रुओं से उनकी आंखें भीग गई थी। उषा ने धीरे धीरे अपनी लालिमा धरती पर बिखेरनी आरंभ की। सूर्योदय में अभी विलंब था। एक श्रद्धालु महिला यमुना जल में स्नान कर घर को लौट रही थी। सामने यमुना तट की रेत पर साधना में लीन भव्य संत आकृति को देख उनका मन श्रद्धा भाव से भर उठा। उसे उस संत के श्री चरणों में शीश झुका आशीर्वाद प्राप्त लेने की इच्छा हुई। वह धीरे धीरे समाधिस्थ संत की ओर बढ़ी और विनम्रता पूर्वक अपना मस्तक उनके चरणों पर टिका दिया। दयानंद माता माता कहते हुए उठ खड़े हुए। संन्यास की मर्यादा का पालन करते हुए वे स्त्री स्पर्श से सदा बचते रहे थे। इस चरण स्पर्श से वे एकदम चौंके और स्त्री स्पर्श का प्रायश्चित करने के लिए एक निर्जन स्थान की तलाश में गोवर्धन पर्वत पर पहुंचकर एक खंडर हुए मंदिर में बैठ समाधिस्थ हो गए। 3 दिन उन्होंने साधना में व्यतीत किए। चौथे दिन जब विद्यार्जन के लिए गुरु चरणों में पधारे तो गुरु द्वारा निरंतर अनुपस्थित रहने का कारण पूछने पर दयानंद ने व्रत भंग तथा प्रायश्चित की पूरी घटना दंडी स्वामी विरजानंद जी के सम्मुख प्रस्तुत कर दी। शिष्य के तपपूत चरित्र से गुरु प्रसन्न हुए और शिष्य को आशीर्वाद देते हुए उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। साथियों, इस वीडियो में यहीं तक का अध्ययन करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के घटनाक्रम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।